नमस्कार, ज़ेरा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस सीडब्ल्यूसी समेत सभी कार्यकारी मेंबर्स ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स के अलावा महासचिव और प्रदेश प्रभारियों ने भी इस्तीफा सौंपा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये इस्तीफे सौंपे गए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का अब जल्द ही चुनाव होगा। इस बार सीडब्ल्यूसी मेंबर्स के हो सकते हैं चुनाव, तो ये भी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आज पदभार संभाला अध्यक्ष पद का मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके बाद तमाम जो कार्यकारिणी थी उनके सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। जल्द ही नई नियुक्तियां होंगी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का भी जल्द ही चुनाव होगा। इस बार माना जा रहा है कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर्स के चुनाव हो सकते हैं। तो दिल्ली से खबर, जहां कांग्रेस ईसी की बैठक थोड़ी देर में होने वाली है। एआईसीसी में इसकी शुरुआत होगी। नेताओं के एआईसीसी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, गुजरात चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर इस बैठक में चर्चा संभव है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहले दिन पहली बैठक की अध्यक्षता खड़गे की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बतौर सीनियर ऑब्जर्वर बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो माना जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, उनके नामों पर इस बैठक में एक आम राय बनाने की कोशिश होगी। नामों पर चर्चा होनी है और आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार संभाला है और पदभार संभालने के बाद पहली बार वो अध्यक्षता करने वाले हैं। मनोहर विष्णु हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। मनोहर, महत्वपूर्ण ये बैठक क्योंकि गुजरात चुनाव को लेकर नामों पर मंथन होना है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चूंकि सीनियर ऑब्जर्वर हैं तो उनका वो भी वहां पर मौजूद है। माना जाए कि आज कोई सहमति बन जाएगी, कुछ नाम जो है वो तय हो जाएंगे। बिल्कुल, अभी मैं आपको तस्वीरों अभी दिखाना चाहूँगा। ये कांग्रेस अध्यक्ष है, नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब यहाँ पहुँचे हैं कांग्रेस मुख्यालय पर। इससे पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी यहाँ पहुँची है और जिस तरीके से गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में खासा जिस तरीके से जो एक जो जोश है, उत्साह है, उसको देखते हुए और तमाम जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस बार चांस है कि कांग्रेस गुजरात में चुनाव जीत सकती है। तो इस लिहाज से कांग्रेस में आज की जो बैठक है गुजरात चुनाव को लेकर सीईसी की जो कांग्रेस जो चुनाव समिति है उसकी एक बैठक है, जिसमें तमाम उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा की जाएगी और उम्मीदवारों के चयन को लेकर के फाइनल लिस्ट है उस पर चर्चा करेंगे। समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से वहाँ गुजरात की जो राजनीतिक जो परिदृश्य है उसको ध्यान में रखते हुए तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर के यहाँ पर जो सीईसी के पूरे मेंबर्स हैं वो यहाँ बैठेंगे और चर्चा करेंगे। और उस बैठक में खास तौर से समीकरण और जिस तरीके से बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या हो सकती है, उम्मीदवार कैसे होंगे, क्षेत्रीय संतुलन कैसे होगा, जातीय संतुलन कैसे होगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है बैठक होगी। इस बात को लेकर के जो है चर्चा की जाएगी सीईसी की बैठक में। वहीं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पहला जो चार्ज लिया है और चार्ज लेने के बाद तो खड़गे जो है आज पहली बैठक जो करने जा रहे हैं कांग्रेस सीईसी की बैठक है, जो पहली बैठक है उनकी और उनकी अध्यक्षता में पहली बैठक होगी और सोनिया गांधी बतौर पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर इस बैठक में मौजूद रहेगी। जबकि इससे पहले जितने भी बैठकें होती रही है, सोनिया गांधी एज ए कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर और हर कमेटी की जो है पदेन जो अध्यक्ष मानी जाती है उनकी, तो वो उसके बतौर वो बैठक में भाग लेती थी। लेकिन आज जो है पूर्व अध्यक्ष के बतौर वो भाग ले रही है सीईसी की बैठक में। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आज की यह बैठक है गुजरात चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें तमाम जो सीनियर नेता है वो यहाँ पर जो है बैठक में शरीक हैं। जो गुजरात प्रभारी रघु शर्मा है वो मौजूद है, गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर वो मौजूद है। कुल मिलाकर सीईसी के जो तमाम जो मेंबर्स और जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पहली बैठक आज की काफ़ी निर्णायक रहने वाली है। जी अभी मनोज, जैसा आपने बताया कि आज ही पदभार ग्रहण किया खड़गे ने और पहली बार किसी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष के तौर पर वहां पर मौजूद हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी क्योंकि इस बार गुजरात चुनाव में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां अगर किसी के कंधे पर है तो वो गुजरात कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस के नेता है। सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका में अशोक गहलोत है, रघु शर्मा प्रभारी हैं और भी जो है छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो वहां पर इस बैठक में अशोक गहलोत का बतौर ऑब्जर्वर होना और उनकी तरफ से जो आज सलाह मशवरा किया जाएगा वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है?
बिल्कुल अभिनव, देखिए हालांकि जो सीनियर ऑब्जर्वर है वो सीईसी का भाग नहीं होते हैं, लेकिन बतौर जो आप सीनियर पर्यवेक्षक है उनको बैठक में शामिल किया जाता है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि राजस्थान के नेताओं को गुजरात में जो जिम्मेदारी मिली हुई है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी और हर ज़िले में राजस्थान के करीबन सारे मंत्री और जो सीनियर नेता है उनको जिम्मेदारी दी गई है गुजरात की, क्योंकि एडजॉइनिंग स्टेट भी है और वहाँ के कल्चर और रहन सहन, व्यापार और तमाम चीज़ों से लेकर के वहाँ के लोग नेता और जो कार्यकर्ता है वो एक दूसरे को जानते हैं और वहाँ की जो वो लोकल पॉलिटिक्स है उससे भी काफ़ी हद तक जानकारी रखते हैं। इसलिए आज से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज्य को ही तवज्जो दी गई और गुजरात में तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके हिसाब से मंत्रियों को जो है प्रभारी बनाया गया वहाँ पर, और हर एक मंत्री को करीब 4 से 5 सीट जो विधानसभा की है वो दी गई है। तो इस तरीके से वहाँ के जो तमाम नेताओं को गुजरात में काम पर लगा दिया गया है। लगातार पिछले 1 महीने से वहाँ के तमाम जो नेता है वो दौरा कर रहे हैं, वहाँ के जो राजनीतिक हालात है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और जिस तरीके से चर्चा के बाद जो नाम निकल कर आए हैं उसको लेकर के आज सीईसी की बैठक जो हो रही है उसमें नामों पर चर्चा होगी, उम्मीदवारों के नामों की चर्चा होगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीनियर पर्यवेक्षक है, हालांकि पिछली बार 2017 में तो वो खुद जो है प्रभारी थे, तो प्रभारी के तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन था उस हिसाब से कांग्रेस चाहती है कि सीनियर पर्यवेक्षक के तौर पर भी वैसा ही प्रदर्शन रहे। और अभिनव, एक और बात आपको बता दूं, जिस तरीके से 19 को जो अक्टूबर को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए थे। उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ आए थे और तमाम सीनियर नेताओं से मुलाकात की थी। उस समय भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर से सभी नेताओं को ये वादा किया था कि गुजरात में इस बार भी जीत दिलाएंगे और अच्छी मजबूत स्थिति में जो है कांग्रेस को खड़ा करेंगे। हालांकि पिछली बार कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को एड्रेस किया गया है, उनको एड्रेस करते हुए इस बार वो कमियां नहीं रहेगी और हो सकता है कि कांग्रेस को इस बार सत्ता में लाने में हम कामयाब हो जाए। तो इस तरीके से कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वादा किया है कि गुजरात चुनाव में नतीजे उनके अनुकूल रहने वाले हैं। अभिनव, मनोहर, खड़गे ने आज ही पदभार संभाला और आज ही जो है महत्वपूर्ण ये बैठक इस लिहाज से क्योंकि गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस बेहद गंभीर है, संजीदा भी है। ऐसे में उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आज ही पदभार संभाला और कुछ बड़े फैसले भी लेने हैं, मंथन होना है इस बैठक में। तो क्या माना जाए कि आज सिर्फ जो है सलाह मशवरा और बातचीत होनी है, मंथन होना है, किसी डिसीजन पर वो अभी इस बैठक के बाद नहीं पहुंचेंगे, अभी थोड़ा वक्त लेंगे वो? और देखिए अभिनव, इस तरीके से जो बैठकें जो होती है ये जो इसमें आखिरी बैठक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनावी जो प्रक्रिया है, क्योंकि अब तक गुजरात में चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, उससे पहले जो कांग्रेस की जो एक्सरसाइज है वो हो रही है। तो उसमें खास तौर से देखने वाली बात यह है कि जो उम्मीदवारों के नाम है, पैनल है, वो और उस पर कम से कम शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए और जो है जब जरूरत पड़े उस समय नाम अनाउंस कर दिया जाए। तो ये एक प्लानिंग के तहत जो है कांग्रेस इस बार जो पूरी तैयारी के साथ चुनाव के ऐलान से पहले इस तरीके से एक्सरसाइज करती हुई आ रही है। जबकि कांग्रेस में अक्सर परंपरा ये रहती है कि ऐन वक्त पर जिस दिन लास्ट डेट होती है उस दिन सीईसी की बैठक बुला करके उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाती है। लेकिन अब कांग्रेस ने धीरे धीरे अपना ढर्रा बदला है और बदले हुए हालात में कांग्रेस भी अब उम्मीदवारों का चयन है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा है वो जल्दी समय रहते हुए वो करते जा रहे हैं। अलग अलग स्टेट में जिस तरीके से हिमाचल का आपने देख रहे हैं, कई और राज्यों में जिस तरीके चुनाव हुए उसमें भी कई तरीके से तैयारियाँ जो पूर्ण कर ली गई थी समय से पहले। तो ये कांग्रेस थोड़ा थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रही है, जो परंपरागत तरीका है उनको थोड़ा उसमें सुधार करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। और इस समय भी यही हो रहा है कि गुजरात चुनाव में जो जाने से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले जो है उम्मीदवारों का जो पैनल है वो क्लियर कर लिया जाए और जिस तरीके से ज़रूरत के हिसाब से फेज वाइज जो है उम्मीदवारों को नामों की घोषणा कर दी जाएगी। और चुनौतियाँ जिस तरीके से है गुजरात में कांग्रेस के सामने, अब इस बार आम आदमी पार्टी का वहाँ पर जो एंट्री हुई है उस हिसाब से मुकाबला किस तरीके से जो उनके लिए कठिन हुआ है उसको तमाम चीज़ों को देखते हुए, और बीजेपी मुख्य दल जो है उनके सामने बड़ी चुनौती के रूप में है ही। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कांग्रेस उसको देखते हुए अब उम्मीदवारों का चयन करेगी। मनोहर, लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि लंबा अरसा बीत गया, जब तकरीबन 22 से 24 साल हो गए जब गांधी परिवार से ही कोई अध्यक्ष रहा, और ऐसे में आज जो बैठक हो रही है सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष की भूमिका में उसमें शामिल हो रही हैं और खड़गे वहां पर अध्यक्ष होंगे। अमूमन इससे पहले जब भी कांग्रेस की बैठक हुई है, सोनिया गांधी की अगर मौजूदगी रही है तो उनकी तरफ से कहा गया जो कही गई जो बातें हैं, दिया गया बयान है, वही आखिरी मान लिया जाता है, वही अंतिम फैसला मान लिया जाता है। लेकिन अब अध्यक्ष की भूमिका में खड़गे वहां पर होंगे। क्या कुछ बदलेगा इस बैठक में? क्या बदलती तस्वीरें दिखेंगी?
देखिए अभिनव, जो कांग्रेस के काम करने के तौर तरीके हैं, शैली है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जब से हम ये कवरेज करते आ रहे हैं कांग्रेस को, तो उस समय उनका काम करने का तरीका हम देखते हैं कि जब सीईसी की बैठक होती है, सोनिया गांधी के सामने जब पैनल जाता है, वहाँ पर यस नो में बातचीत होती है, वहाँ पर ज़्यादा कोई गुंजाइश चर्चा की नहीं होती है। चर्चा करने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है कांग्रेस की, वो करती है, और जिस तरीके से प्रभारी और तमाम जो लोग हैं वो मिल बैठ करके चर्चा करते हैं कैंडिडेट्स को लेकर के। और जब सीईसी की बैठक होती है उसमें पैनल लेकर पहुँचे, 2, 3 या 4 नाम होते हैं और उन नामों में से की घोषणा करनी होती है। तो सोनिया गांधी की जब अध्यक्षता थी उस समय ये जो वर्किंग स्टाइल ये थी कि यस नो में ज़्यादा चर्चा नहीं हो, यस नो में जो है वहाँ पर सब चीज़ें कर ली जाती थी कि इसको करना है, इसको नहीं करना है, और या फिर ये होल्ड है, किसी नाम को लेकर ऑब्जेक्शन है तो होल्ड हो जाता था। इतना जरूर चर्चा होती, इससे ज़्यादा कुछ भी चर्चा नहीं होती थी। और सीईसी की बैठक ये होती थी कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वहाँ पर एक ठप्पा लगाने के लिए कि इस बैठक का ठप्पा लग गया और ये जो नाम है अनाउंस किए जाए, तो वो मात्र ये होता था। लेकिन अब बदले हुए हालात हैं और खड़गे जिस तरीके से अध्यक्ष बने हैं, तो क्या अब ये सबकी जो नज़रें इस पे बनी हुई, क्या खड़गे उन चीज़ों को बदलेंगे और उस पर कोई चर्चा जो है विस्तार से होगी या वैसे ही पुराने तरीके से काम होगा? ये तो पहली बैठक है उनकी, इस बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। चूँकि कांग्रेस में जिस तरीके से लगातार परंपरा रही है कि कोई ज़्यादा चर्चा की गुंजाइश होती नहीं है और जो उम्मीदवारों के नाम जो आते हैं उसमें जो है उससे पहले ही सब कुछ चीज़ें कर ली जाती है। लेकिन अब आज की जो सीईसी की बैठक है खड़गे की अध्यक्षता वाली, इसमें देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो उनकी वर्किंग स्टाइल रहती है, उनकी अध्यक्षता में सीईसी की बैठक में क्या बदलता है और किस तरीके से चर्चा होती है। क्या यस नो या फिर होल्ड वाले ही जो मोड पे काम चलता है या फिर लंबी चर्चा के बाद में लिस्ट है उसको फाइनल किया जाता है? मनोहर, कांग्रेस में बहुत ही लोकप्रिय एक शब्द है आला कमान। आज की बैठक में बतौर अध्यक्ष जब खड़गे होंगे तो आला कमान के तौर पर उन्हें देखा जाएगा या आला कमान गांधी परिवार के लिए एक रिजर्व वर्ड हो जाएगा? आज हो या आने वाले समय में कोई भी बैठक हो, बतौर अध्यक्ष अब तक कांग्रेस में यही रहा कि अध्यक्ष ने हामी भर दी तो वो हाँ है, अध्यक्ष ने ना कर दिया तो उसको इनकार कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उनके अलावा गांधी परिवार भी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है। तो अध्यक्ष पद को लेकर ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना कि क्या आला कमान अब खड़गे के लिए इस्तेमाल होगा या आला कमान अभी भी गांधी परिवार ही? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपका अभिनव। और जिस तरीके से गांधी परिवार का जिस तरीके से वर्चस्व था और अध्यक्ष रहे हैं उस पार्टी के, उस समय आला कमान एक गांधी परिवार ही था। लेकिन जिस तरीके से गांधी परिवार के रूप में जो खड़गे अध्यक्ष, चलिए ये आपने दिलचस्प बात कही कि आला कमान जो है वो गांधी परिवार ही। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।